ਰਾਜ-ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1/3 ਸੀਟਾਂ महिलावां ਲਈ राखवियां करके इस ਨੂੰ तुरंत लागू किया जा सकता है। सिब्बल ने दोष लाया कि सरकार की असल दिलचस्पी 2/3 बहुमत हासिल करन, हल्कियां दी हदबंदी करवाउण अते फिर उस ताकत की वरतों करके संविधान के मूल आधार विच तब्दीली करन विच है। सिब्बल ने अगे कहा कि जेकर प्रधानमंत्री मोदी नूं सचमुच महिलावां की चिंता है तो जंतर मंतर ते प्रदर्शन कर रही लड़कियां नाल अजिहा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए सी। उन्हें यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने देश नूं सब तो उपर रखण की गल की है, जिस नाल ओह सहमत हैं, पर उन्हां दे मुताबिक सरकार का रिकॉर्ड दसदा है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 7 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ AI ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट और मजबूत सिविल डिफेंस नेटवर्क शामिल हैं। को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं स्वतंत्र दिवस की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण दिया लाल किले पे और सालाना भाषण होता है। तो पहले तो मुझे 4 ख़ास मुद्दे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने इस देश को कहा है कि वो बहुत ही अहम मुद्दे हैं। तो उनके बारे में पहले बात करूंगा। वो 4 मुद्दे हैं क्या? एक तो है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कई दिमागी नक्सल हैं, पहले तो उस पर बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल पारित होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उन्होंने युवाओं से अपील की है कि आप वोटर लिस्ट बनाने में हमें मदद कीजिए। और फिर उन्होंने कहा है कि इस देश में जो सेल्फ इंटरेस्ट की पहल नहीं होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये 4 खास मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, प्रधानमंत्री जी उस मंच पे ऐसी बात कहें जो सारा विश्व सुन रहा है कि इस देश में दिमागी नक्सल है। और इनका इशारा तो साफ जाहिर है, युवाओं पे है। इनका इशारा उन लोगों पे है जो इनकी नीतियों से सहमति नहीं रखते, उन लोगों पे हैं जो एकेडमिक्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल डिसेंटर्स हैं। उनको ये कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं। अब ये भूल गए एक बात कि जो युवा हैं इस देश के और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के, इस बात को वो समझ गए हैं कि इस देश में 3 किस्म के तानाशाह हैं। एक तो सरकारी तानाशाह, उसमें ईडी हो गया, उसमें सीबीआई हो गया, उसमें इलेक्शन कमीशन हो गया, उसमें कुछ ऐसे वाइस चांसलर्स हो गए, कुछ गवर्नर्स हो गए जो सरकार के इशारों में चलते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, क्योंकि ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट से ही चलते हैं, तो ये भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जनता पहचान चुकी है कि सरकारी तानाशाह से इस देश में कभी वो प्रगति नहीं हो सकती और ना कभी विकसित भारत बन सकता है। और दूसरे किस्म के लोग हैं सामाजिक तानाशाह। इनके वो बजरंग दल हो गया, इनका VHP हो गया, घर घर में जाकर लोगों को तंग करना, बोलना तुम बोलो ये बात, बोलना तुम ये नहीं खाओ, बोलना तुम ये हमें सुनाओ।
ये गाना गाओ, ऐसा करो, वैसा करो, मतलब कि हलचल मना रखी है। उसमें आपके ABVP भी लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में घुस जाते हैं। तो पहले तो सरकारी तानाशाह, फिर सामाजिक तानाशाह और तीसरी पैदाशी तानाशाह। तो हम भी जानते हैं कि पैदाशी तानाशाह कौन है। युवा जानता है, देश की जनता जानती है, सिविल सोसाइटी जानती है, और उनके जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि पैदाशी तानाशाह जो हैं हमारे देश की जनता उनको अब टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, खासतौर पे लाल किले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, विमेन्स रिजर्वेशन तो पास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं कि आप हमें विपक्ष को साथ देना चाहिए विमेन्स रिजर्वेशन लागू करने का। हम तो साथ दे चुके हैं, हम तो पारित कर चुके हैं। तो इसी लोकसभा में आप एक 33% दीजिए ना।